हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियंका जिंदल, आपकी टीचर और मेंटोर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पर हम लोग दोनों ही मेथड्स का साथ में रिवीजन करेंगे और साथ में कुछ ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन की गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेप्रिसिएशन। जैसा कि आपको पता है, अगर आपके पास कोई एसेट्स है तो उसकी वैल्यू में कंटिन्यूसली कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसकी वैल्यू का कम होना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा और वो भी कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को निकालने के दो मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट्स की, उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट जिस पर मशीनरी या कोई भी एसेट्स को परचेज किया जाता है, तो सेम ही रहती है डेप्रिसिएशन ईच ईयर। जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स में बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी जिस भी वैल्यू पर कोई एसेट्स या मशीनरी परचेज की गई है, उसमें से ईच ईयर डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं और उसी पर एवरी ईयर डेप लगाया जाता है। तो ये हो गए इसके दो मेथड्स। अब हम एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। ऐसा है कि 1 अप्रैल 2022 को एक मशीनरी परचेज की गई ₹10,000 की, और 1 अक्टूबर 2024 को उस मशीनरी को सेल आउट किया गया ₹6,000 में। अगर डेप्रिसिएशन का चार्ज 10% है तो हमको इसका मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में दोनों ही मेथड्स लिए हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही मेथड होगा एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो तीन मैंने आपको बताई ना कि आपको एक ट्रिक को अप्लाई करना है, उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक आएंगे। तो वो जो 4 रूल्स हैं क्वेश्चन को निकालने के लिए, वो कुछ ऐसे हैं। पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है या कैलेंडर ईयर की। सेकंड, आपको नोट डाउन कर लेने हैं उन फाइनेंशियल या फिर कैलेंडर ईयर की डेट्स को। थर्ड, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखना है, कितने % लगा हुआ है और हमें किस मेथड से करना है। और लास्ट में आपको ये भी इसमें मेंशन करना है कि मशीनरी कब सेल की गई, और अगर कोई और मशीनरी परचेज की गई है तो उसकी डेट क्या है। इतना नोट डाउन करने के बाद आपका क्वेश्चन 99% सही ही आएगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमारा दे रखा है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 पहला ईयर, फिर 2023 से 2024 सेकेंड ईयर, और फिर 2024 से 2025 थर्ड ईयर, और लास्ट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो 10% है। और क्योंकि हम दोनों ही मेथड से क्वेश्चन देख रहे हैं इसलिए दोनों मेथड्स, अदरवाइज कोई भी जो भी एक मेथड दे रखा होगा एग्जाम में वो आपको लिख के आना है सिर्फ। और मशीनरी जो सेल की गई है वो 2024 अक्टूबर 1 में की गई है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएं। तो आइए देखते हैं मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट ये एक टी शेप का अकाउंट होता है। कॉलम आपको पता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड। हमको ईयर से स्टार्ट करना है क्योंकि हम लोगों ने अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रखा है 2022 से, तो हम वही डेट मेंशन करेंगे डेबिट साइड। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले जिस डेट को मशीनरी परचेज की जाती है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अप्रैल 1 के अंदर मशीन परचेज की है, तो हम उसी डेट के साथ टू बैंक अकाउंट लिखकर अमाउंट लिख देंगे। क्रेडिट साइड में क्योंकि हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है इसलिए हमको 2023 लिखना पड़ेगा ईयर, ये हम लोग पहले से ही नोट डाउन कर चुके हैं। मार्च 31 जो भी क्लोजिंग डेट होती है हमेशा डेप्रिसिएशन उसी को चार्ज होता है, तो मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन के अकाउंट से के नाम से इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि दोनों ही मेथड्स के अंदर फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन सेम होती है, क्योंकि हमारी मशीनरी का प्राइस 10,000 था ओरिजिनल कॉस्ट, और दोनों पे ही सेम मेथड से सेम परसेंटेज से फर्स्ट ईयर में डेप सेम ही लगती है, तो इसका आंसर 1000 ही आएगा। और लास्ट मार्च 31 को हम क्रेडिट साइड ही बाय बैलेंस शीट ही के नाम से जो दोनों का
डेबिट और क्रेडिट का माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको लिख कर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अब ये जो हम लोगों ने CD लिखा है कि क्लोजिंग बैलेंस है, इसी को हम नेक्स्ट ईयर ओपनिंग के नाम से ट्रांसफ़र करते हैं। तो 2023 को डेबिट साइड में हम अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD के नाम से उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब सेम प्रोसेस से हम लोग नेक्स्ट ईयर क्रेडिट साइड में 2024 मेंशन करने के बाद मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं। अब यहाँ हमारा रूल चेंज हो जाता है। अब हमें यहाँ पर दोनों मेथड्स में अलग अलग देखना है कि क्या अमाउंट आएगा। अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो 10,000 पर ही 10% मतलब 1,000 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन आती है। जबकि अगर हम रिड्यूसिंग डाउन वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो आती है बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू क्या होगी? 10,000 माइनस लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जो कि 1,000 रुपीज़ था, उसको माइनस करने के बाद 9,000 हमारी बुक वैल्यू होगी और हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब कि 900। तो यहाँ आप डिफरेंस देखें, ओरिजिनल कॉस्ट से 1,000 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन आई, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 900 की डेप्रिसिएशन आई। दोनों मेथड्स में यही चेंज है। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग अलग है, डेट्स वाई बैलेंस CD भी अलग अलग होगा। तो मार्च 31 को बाय बैलेंस CD लिखकर दोनों का बैलेंस निकाल देंगे अलग अलग। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग बैलेंस CD 9,000 माइनस 1,000 मीन्स 8,000 निकल के आएगा। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग 9,000 माइनस 810 करने के बाद निकल के आएगा। जो हमारा बैलेंस CD निकल के आया, इसी को हम लोग नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर बैलेंस फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब कि एंट्री करेंगे 2024 के अंदर अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD जो भी हमारा बैलेंस CD का अमाउंट था उस अमाउंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अब हमारी मशीन सेल आउट करी गई है अक्टूबर 1 में 2024 में। तो हम 2024 में क्रेडिट साइड में सेल करने की एंट्रियाँ करेंगे, तो हम मेंशन करेंगे 2024 क्रेडिट साइड में, और जो भी हमारी मशीनरी को सेल आउट करने की डेट है वो डेट अक्टूबर 1। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम मशीन सेल करते हैं तो हमको 3 एंट्रीज करनी होती है। एक बैंक अकाउंट जिस भी प्राइस पर मशीनरी सेल आउट करी गई है, दूसरा डेप्रिसिएशन अप्रैल से जिस टाइम तक मशीन सेल आउट की गई है मतलब कि यूज़ की गई है उस टाइम तक की डेप्रिसिएशन, और थर्ड उसमें अगर लॉस हो रहा है तो लॉस निकालेंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चन के अंदर 3 एंट्रीज देखेंगे। पहली अक्टूबर 1 को बाय बैंक अकाउंट, जिसमें हम लोग मशीनरी का सेल प्राइस दे रखा था 6,000, वो अमाउंट लिखेंगे। सेकंड हम डेप्रिसिएशन मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन के नाम से एंट्री करेंगे, अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन के नाम से एंट्री करेंगे और दोनों ही मेथड से डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। और थर्ड के अंदर हम लोग बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जिसको हम लोग P&L अकाउंट भी बोलते हैं, उसके नाम से प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट निकालेंगे। ध्यान दें, अगर हमको लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, लेकिन अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हम डेबिट साइड में शो करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमको लॉस हो रहा है, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में ही इसके नाम से एंट्री लिखेंगे। अब लॉस या फिर प्रॉफिट हम कैसे निकालें? तो जो भी हमारा बैलेंस BD आया हुआ है, इसमें से हम लोग पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करेंगे। दोनों मेथड से हमारे पास अलग अलग डेप्रिसिएशन है। और उसके बाद जो भी मशीन सेल की गई है उसका जितना भी प्राइस आया है उसको माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा लॉस होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा लॉस ये निकल के आ रहा है। तो उस लॉस को लिखने के बाद, क्योंकि ये एक ही मशीन थी, हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है और हम इसको टोटल लगाकर क्लोज कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखेंगे। थैंक यू सो मच।